नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजनांदगांव के भगवान महावीर समता वृद्धाश्रम पहुंचे राज्यपाल रमन डेका। वृद्धजनों से मुलाकात करके जाना हालचाल। दुर्ग के नगपुरा में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ में 3,03,384 नए आवासों की घोषणा। दुर्ग जिले के ग्राम खपरी में 3 दिवसीय किसान सम्मेलन का शुभारंभ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने शिरकत की। सीएम विष्णुदेव साय ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुंगेली में सरगांव स्टील फैक्ट्री ग्राउंड जीरो पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। बचाव कार्य का उप मुख्यमंत्री ने लिया जायजा, अधिकारियों से राहत बचाव कार्यों की ली जानकारी। और प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी विवेकानंद जयंती। खेल मंत्री संकराम वर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दी जानकारी। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम गौरव पथ के अभिलाषा वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडेय विशेष रूप से उपस्थित थे। राज्यपाल रमन डेका ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगों ने मौजूद क्षमता को बढ़ाने, उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित और करने के लिए समाज का विशेष योगदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों में सिक्स सेंस अधिक कम करता है, यानी कि सिक्स सेंस जो है वो अधिक काम करता है, इससे और अधिक सक्रिय और उनमें विद्यमान कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल रमन डेका ने जिले के प्रवास के दौरान राजनांदगांव स्थित भगवान महावीर समता वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धजनों को फल प्रदान कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृद्धजनों के कल्याण के लिए वृद्धा पेंशन योजना संचालित है। वृद्धा पेंशन योजना से सभी वृद्धजनों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। राज्यपाल से समता मंच वृद्धाश्रम को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट सुंदरा राजनांदगांव के स्नातक समारोह में राज्यपाल रमन डेका शामिल हुए। राज्यपाल रमन डेका को अपने उद्बोधन में कहा गया कि आज वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता ने आप सभी ने डेंटल प्रोफेशनल के रूप में आकार दिया है और तैयार किया है। स्नातक होना अपने अध्ययन का एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि आपके सीखने के जुनून और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, जो आपको इस मंजिल तक लेकर आया है। यह एक अध्याय के अंत और दूसरे अध्याय के शुरुआत का प्रतीक है, जहां आपका ज्ञान और कौशल अनगिनत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा पेशेवरों के रूप में समाज में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैर पखार का उनका अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने छत्तीसगढ़ आवास योजना के तहत 3,03,384 नए आवासों की घोषणा की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में विष्णुदेव साय की डबल इंजन सरकार प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। दुर्ग जिले के ग्राम खपरी में आयोजित 3 दिवसीय किसान सम्मेलन के शुभारंभ समारोह में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में धान के साथ साथ सब्जी और फलों का भी कटोरा बनेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि के साथ साथ उद्यानिकी और बागवानी फसलों को बढ़ावा दे रही है। मुंगेली जिले के सरगांव के पास स्थित स्टील फैक्ट्री में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बचाव कार्य का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जायजा लिया है। अधिकारियों से राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। मंत्री साव की उपस्थिति में
साइलो को बड़े क्रेन के माध्यम से उठाया गया और इसी में मजदूर दबे थे। उप मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पत्रकारों को बताया कि जिला प्रशासन और आसपास के जिलों की पूरी टीम की मदद लेकर बचाव कार्य 36 घंटे से ज्यादा समय तक चला। साइलो बड़ा वजनी था और उसने उठाना बड़ा टास्क था, यानी कि उसको उठाना एक बहुत बड़ा टास्क था और हर तरह के प्रयास के बाद रेस्क्यू टीम ने साइलो को उठाया और अब बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है। जिन्होंने अपनों को खोया है और उन्हें सरकार और संयंत्र प्रबंधन से हर संभव सहयोग मिलेगा। तो देखिए, मुंगेली से ये खबर है जहां पर बचाव कार्यों की समीक्षा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री साव जो है यहां पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी घायल है उनके परिवार को हर तरीके का जो मदद है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। सरगांव के पास स्टील फैक्ट्री में दरअसल ये हादसा हुआ था, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री इस हादसे का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान मीडिया से वार्तालाप की। बातचीत में उन्होंने बोला है कि जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है उनको सरकार जो है वो हर तरीके का मदद करेगी। ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई और जिस प्रकार से जिला प्रशासन की पूरी टीम और आसपास के जिलों से भी मदद लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन 36 घंटे से ज्यादा समय तक चला और जो साइलो इतना वजनी था उसे उठाना बहुत कठिन टास्क था और हर तरह से प्रयास करके लगता है कि हमें सफलता मिल गई है। साइलो को हम उठा पाए हैं और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब आसानी से किया जा सकता है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन की पूरी टीम, आसपास के जिले के प्रशासन सबने मिलकर सहयोग किया और लगातार प्रयत्न करके ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सर, कई मजदूर मिसिंग है, लगातार परिजन चिंतित है, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? कितने मजदूर दबे हुए हैं? अब उस टास्क को पूरा किया जाएगा। जो बड़ा काम था उसके बिना आगे की कार्रवाई संभव नहीं थी। साइलो को उठाना वो उठ गया है और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन अब जल्दी से पूरा हो जाएगा। परिजनों के लिए क्या जो परिजन है जिन्होंने अपनों को खोया है, सरकार और कारखाना मैनेजमेंट से हर संभव उनको सहयोग मिलेगा। राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है, जिले की प्रशासन उनसे हर तरह से संपर्क में है, उनकी मदद कर रही है और हर संभव हम मदद करेंगे। किसी के परिजन खोए हैं उसे लौटाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन परिजनों को जो संभव मदद है वो पूरा किया जाएगा। लापरवाही पर अभी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जांच चल रही है। प्रशासन ने FIR भी किया है। आगे भी और कोई जांच की आवश्यकता महसूस होगी तो निश्चित जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। रायपुर के मोवा ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में लापरवाही की खबर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यस्थल में सड़क मरम्मत कार्य लापरवाही पूर्वक और गुणवत्ताहीन पाया गया। मौके पर संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर्स को सख्त चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि ये सुशासन की सरकार है, इसमें अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि जब तक गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो जाता ठेकेदार को 1 रुपये का भी भुगतान नहीं होगा। भुगतान करने पर अधिकारियों की सैलरी से पैसे कटेंगे। खबर कोरबा से है, जहां नगर विधायक वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर निगम क्षेत्र के दरी जोन के वार्ड क्रमांक 47 में आयोजित भूमि पूजन और लोकार्पण
कार्यक्रम में 44 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी है। मंत्री देवांगन ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र के दरी जोन के वार्ड क्रमांक 47 गोपालपुर शिव मंदिर के पास प्रभारी मद के 15 लाख की लागत से भारिया समाज सामुदायिक भवन के पास नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। वहीं अधोसंरचना मद और जिला खनिज न्यास पर मद से निम्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही वार्ड 45 रामनगर में सामुदायिक भवन के पास किचन शेड निर्माण कार्य 4 लाख, वार्ड 47 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सामुदायिक गवन निर्माण कार्य लागत 10 लाख और वार्ड 48 में सैला भाटा सुमेधा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 10 लाख और वार्ड 53 में नदिया खार पुलिया के पास मुक्तिधाम निर्माण कार्य 5 लाख और कुल 29 लाख के कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इस दिन को लेकर खास तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जिसकी जानकारी देते हुए खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 12 से 14 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। युवा विकास के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 75 चिन्हांकित युवाओं की इसमें प्रस्तुति होगी। 25 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा 3 दिवसीय 12, 13 एवं 14 जनवरी को भव्य आयोजन साइंस कॉलेज रायपुर ग्राउंड में रखा गया है। ये हर्ष का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनका मार्गदर्शन में हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आप सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में हमारे देश की धर्म और संस्कृति के ऊपर व्याख्यान देकर के हमारे भारत की अस्मिता को पूरे विश्व में रखा और इस गरिमामय कार्यक्रम में 12 जनवरी को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा होंगे। इनके साथ ही हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हमारे रायपुर जिले के विधायकगण विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस युवा महोत्सव को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 75 चिन्हांकित युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हैं। उन्होंने निबंध प्रतियोगिता में, चित्रकला में, वाद विवाद में, कला में, साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। ये अपनी कला को दिल्ली में प्रदर्शित करेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद खेल युवा कल्याण विभाग में अनेक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आते ही सबसे पहले खेल अलंकरण समारोह आयोजित करके जो हमारे युवा साथी हैं उनको उनका अधिकार को दिया और अभी हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ियों की जो चयन समिति होती है उनकी एक बैठक संपन्न हो गई है। आगे किस किस खेल विधा को लेना है उनके लिए भी कमेटी का गठन कर इसमें आगे काम कर रहे हैं। 12 जनवरी को आरू साहू का कार्यक्रम के साथ ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं अयोध्या हूं हमारे मुंबई के कलाकार के द्वारा साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें राम मंदिर निर्माण की गौरव गाथा, उनकी विकास यात्रा मुगल शासन से अभी तक का 2024 तक हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से रामलला
राम मंदिर का निर्माण हुआ है, यहां तक की यात्रा उस मैं अयोध्या हूं में दिखाया जाएगा और समापन 14 जनवरी को हमारे प्रदेश के राज्यपाल महामहिम रेमंड डेका जी के मुख्य आतिथ्य में और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय तोखान साहू जी के अध्यक्षता में संपन्न होगी। साथ ही हमारे उस दिन मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण और रायपुर जिले के हमारे विधायकगण उपस्थित रहेंगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और गृह विभाग के सहयोग से आप सबको पता है कि बस्तर में एक भव्य बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया और इस आयोजन में बस्तर संभाग के 1,60,000 हमारे सभी साथियों ने भाग लिया। विकास खंड जिला स्तर से होते हुए संभाग स्तर पे कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां के युवाओं ने भाग लिया। बस्तर में एक अच्छा वातावरण बना। सभी लोग मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और जहां जहां नक्सल से प्रभावित इलाके हैं वहां के भी बच्चों ने अपने हुनर दिखाया, अपने प्रतिभा दिखाया और बस्तर ओलंपिक जो है सफल रहा और इसकी प्रशंसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी लगभग 5 मिनट तक इस विषय पे चर्चा की और इस युवा महोत्सव में आप सब भी आमंत्रित हैं। तो वहीं महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024 से 2025 जिले के समस्त जनपद सदस्य और अध्यक्ष पदों की आरक्षण कार्रवाई हुई है। इस दौरान मौके पर कलेक्टर विनय लंघे और जिला पंचायत सीओएस आलोक, अपर कलेक्टर रवि साहू, बसना विधायक कार्यालय प्रभारी प्रकाश सिन्हा और पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां सभी जनपद सदस्यों की आरक्षण की कार्रवाई की गई है। ओडिशा के झारसुगड़ा जिले के लगभग 20 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने में बिठवाया। आपको बताते चले कि झारसुगड़ा जिले के किरमीरा ब्लॉक में चेयरमैन पद के अविश्वास प्रस्ताव के लिए आज होना है और इस दौरान 20 लोगों पर अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर इस पूरे मामले को चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार बताते चले कि बीजेडी के सदस्यों को सरायपाली और भंवरपुर और साकरा थाना में बैठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों पर अब त्वरित अमल हो रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष के कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। कलेक्टर सिंह ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 पहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट लगाने को और कार सवार को सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि विभागीय प्रमुख निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचे और कर्मचारियों को भी निर्धारित समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सभी विभागों के उपस्थित रजिस्टर की जांच की है और उपस्थिति की जांच की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि अब समय पर कार्यकाल नहीं पहुंचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट में पहुंचने वाले सभी आमजनों के साथ अधिकारी और कर्मचारी सहज व्यवहार रखें और कार्यालयों की साफ सफाई भी रखी जाए। रायपुर स्थित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित रजिस्टर की जांच की और सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को अपने समय की पाबंदी सुनिश्चित करनी होगी ताकि कार्यकाल के कार्य बिना किसी रुकावट के चल सके। वहीं डॉक्टर सिंह ने आयुष्मान शाखा के संचालन के बारे में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। वर्तमान में जो आयुष्मान शाखा प्रथम तल पर स्थित थी उसे अब ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट करने की बात कही है। उन्होंने ये कदम उठाने के पीछे मुख्य कारण बताया कि इससे आने वाले हितग्राहकों को कोई ठेकेदारी यानी कि कोई कठिनाई नहीं होगी और वे आसानी से अपनी सेवाएं ले सकेंगे। इसके अलावा कलेक्टर ने सीएमएचओ कार्यालय के सभी दरवाजों को कार्यकाल के दौरान खुला रखने का आदेश दिया और ये सुनिश्चित करने की बात कही कि कार्यकाल के किसी भी गेट पर पर्दा नहीं लगेगा।
कार्यालय के किसी भी गेट पर पर्दा नहीं लगे। तो कलेक्टर ने सीएमएचओ कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर सभी तमाम मुद्दों को लेकर निर्देश दिया है और साथ ही साथ उन्होंने सारी व्यवस्थाएं जो है वो भी यहां पर उन्होंने जांच की और ये भी कहा है कि जो भी काम जो है उसको त्वरित कार्रवाई जो है उस पर की जाए, अमल की जाए और आने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की कठिनाई जो है वो बिल्कुल ना हो, इसको लेकर सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्वक करने और मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसी पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित रोड क्रॉस सभाकक्ष में सभी निर्माण एजेंसियों की बैठक ली है। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और साथ ही कलेक्टर गौरव सिंह ने राजधानी मुख्य मार्गों और ब्रिजों की सड़कों को गुणवत्तापूर्वक निर्माण करने और निर्माण के पश्चात जांच कर भुगतान करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने सड़कों के निर्माण गुणवत्तापूर्वक नहीं होने पर सख्ती के साथ कार्रवाई की बात कही और सभी निर्माण और मरम्मत कार्यों को गुणवत्तापूर्वक करने के निर्देश भी दिए हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम फौलादी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की सबसे अहम भूमिका होगी। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक उद्यमी को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा और प्रदेश के स्टील उद्योगों की हर ऊंचाई जाने के लिए यहां पर सहयोग हमारी सरकार जो है वो प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के मेयरफेयर लेक रिसोर्ट में आयोजित ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशा अनुरूप आमजनों के आवेदनों और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव सिंह ने नगर निगम मुख्यालय के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के शाखा का निरीक्षण किया और वहां आवेदन करने पहुंचे लोगों से बातचीत कर आवेदनों की जानकारी ली और लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की कार्रवाई तेजी के साथ की जाए और समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को दिया जाए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय के गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सिंह, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिन भर चली इस मैराथन बैठक में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण कार्यकार मंडल कार्यालय में 31,000 से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 23.22 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। विष्णुदेव साय की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। 37,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को 14.83 करोड़ रुपए और 4,928 कार्यकरों को राशि रुपये यानी कि 8.39 करोड़ रुपए और 28 श्रमिकों को पेंशन और दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत अनुदान राशि दिया जा रहा है। इस तरह कुल 41,000 से अधिक श्रमिकों को 23.22 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए हैं। और इस अवसर पर सचिव से श्रमायुक्त आरएमएल मंगई, डॉक्टर अपर उपायुक्त, आपको बताते चले कि तमाम जो लोग थे यहां पर मौजूद थे।
बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बारे में इस बैठक में सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और एक बहुत यानी कि बृहद सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे। साथ ही प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का आगमन भी छत्तीसगढ़ में हुआ है और इस बैठक में वे शामिल रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।